8 क्लास बेटा देखो ये 8.3 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी हमने। ये मैंने आपको 4 पार्ट बता दिए थे, लेकिन ये 5 है। देखो आपने बुक में देख लिया होगा। इनको सॉल्व करने का एक ही तरीका है। मैंने हाफ ईयरली का भी बता दिया था आपको किस प्रकार से होगा। अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे। कमला बोरोड ₹26,400 फ्रॉम ए बैंक टू परचेज a scooter at a rate of 15% per annum compounded yearly। देखो कैसा ब्याज लग रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। और किस रेट पे लिया है? 15% पे। और क्या खरीदने के लिए? स्कूटर। कहाँ से? बैंक से लिया 26,400 रुपये। वट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 years एंड 4 months टू क्लियर द लोन। उसे 2 साल 4 महीने के बाद लोन को क्लियर करने के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे? देखो ये हिंट दे दिया, नहीं तो मैंने तो एक तरीके से सॉल्व भी कर दिया था इसको। फाइंड ए फॉर 2 years विद इंटरेस्ट is compounded yearly, and then find SI on the second year amount for 4/12 और 1/3 years। देखो 1/3 ईयर कैसे बन जाएगा? 4 का एक महीने में एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो बेटा ये लिखना तो उन्हें प्रिंसिपल ये है, रेट ये है, टाइम 2 ईयर है। फिर उसके बाद हम ये क्या निकालेंगे? अमाउंट है ये हमारी। कैसी है अमाउंट? कंपाउंडेड इंटरेस्ट लग रहा हो जाए, मिसर वो लग रहा हो ईयरली, कंपाउंडेड ईयरली। तो ये मैंने निकाल दिया है। देखो यहाँ मैंने मल्टीप्लाई करके देखी। आप भी बेटा कैलकुलेटर की आदत बिल्कुल मत पड़ना। कैलकुलेटर की आदत जो है अच्छी नहीं है। किसी भी एग्ज़ाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, इसलिए अपनी मल्टीप्लिकेशन या जो भी कैलकुलेशन होती है उसको सही ढंग से रखो। अगर आप कैलकुलेटर की आदत पड़ोगे तो फिर आपका दिल भी नहीं करेगा करने का। जैसे मैंने आपको ये बताए थे कि आप स्क्वायर और क्यूब रूट जो है वो क्यूब याद रखो। कुछ संख्याओं के तो कम से कम 25 तक 20 तक तो याद ही होने चाहिए। जैसे 23 का मैंने कर दिया, 529 होता है, फिर 66 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर देखो आफ्टर 2 years, आफ्टर 2 years, ईयर नहीं बेटा, ईयर्स। ठीक है। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? ये, क्योंकि इसने यही कहा है कि पहले 2 साल का वो निकाल लो, कंपाउंडेड ईयरली के हिसाब से इंटरेस्ट निकाल लो, और उसके बाद जो है क्या करेंगे? हमारी अमाउंट ही निकल आएगी। और फिर उसके बाद जो आ जाएगी अमाउंट वो तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल हो जाएगी, यानी जो बाकी समय बच गया उसके लिए। ये हो गया। ठीक है। फिर रेट है 15%, टाइम है 4 months। 4 months से मैंने क्या बना दिए? ईयर। 4/12 कर दिया, और 4/12 किया, वो आगे कट के 1/3 ईयर्स। क्या आ गया? 1/3 ईयर्स। अब SI निकाला मैंने, सिंपल इंटरेस्ट। P × R × T, 1/3 ये आ गया, नीचे 100 आ गया। कट तो और भी सकता था कि 3/5 जब मैंने काट दिया है ये 15 को, लेकिन मैंने पता है क्यों नहीं काटा कि फिर डेसिमल लगाने में हमें आसानी रहेगी। ये बेटा 15 है, 3 से कट होने के बाद क्या आ गया? 3/5 का 15। अब 5 से मल्टीप्लाई किया 34,914 को, तो ये ऑब्टेंड हुआ मुझे। और फिर ये आ गया हमारा ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। अब थस टोटल अमाउंट पेड टू बैंक बाय कमला इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? ये हमारा प्रिंसिपल था लास्ट में, और ये ब्याज हो गया। ये हो जाएंगे 36,659, 36,659.70 रुपीज़। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में क्या था? थर्ड की पहले मैं आपको स्टेटमेंट बता देती हूँ। देखिए, फेबिना बोरोड ₹12,500 at 12% per annum for 3 years at a simple interest, and Radha borrows the equal amount for the same time period at 10% per annum compounded annually। ठीक है। Who pays more interest एंड बाय हाउ मच, ये बताना। देखो एक ने तो 12% पे ले लिया, कैसा? सिंपल इंटरेस्ट पे। तो प्रिंसिपल फॉर फेबिना लिखेंगे हम, रुपीज़। ये हो गया। रेट 12% पर एनम है उसकी। ये पर जरूर लगा लेना बेटा यहाँ, पर एनम। ठीक है, पर एनम। टाइम 3 years है। सिंपल इंटरेस्ट निकाला मैंने, ये आ गया।
अब इंटरेस्ट की बात की है तो अमाउंट तो निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्रिंसिपल फॉर राधा सेम अमाउंट ली थी ना, यही है। रेट उसका 10% है, टाइम भी सेम है 3 ईयर्स। अमाउंट बाय कंपाउंडेड इंटरेस्ट, अमाउंट बाय कंपाउंडेड इंटरेस्ट, ठीक है। ये हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये हमारे पास से 0 से 0 कट गई, और जब मैंने इस ब्रैकेट को खोला तो 11/10 आ जाएगा। आपको अगर कोई डाउट हो तो देखो मैं खोल के दिखा देती हूँ बेटा, ये प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, ठीक है। 1/10 है, इसको मैंने खोल के देखा, 10 एलसीएम आया मेरा, 1 10 डिवाइड किया 1 से 10 ही आएगा, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, प्लस में 10 1 जा 1 पे गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 11/10 आ गया, ठीक है। तो उसकी पावर कितनी है, पावर है 3 टाइम्स मैंने यहाँ खोल दिया इसको, और फिर हमने ये कट कर दिया, यहाँ 125 बच गया, 11 है। 11 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1331 होता है, फिर उसको 125 से करेंगे तो ये आ जाएगा, अपोन में बच गया 10, ठीक है। काटा मैंने इसलिए नहीं, फिर डेसिमल लगाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, तो डेसिमल कहाँ लग जाएगा, एक अंक छोड़ के, यानी 5 राइट हैंड की साइड छोड़ दो, और फिर उसके बाद क्या लगा देंगे, डेसिमल। और रुपये पैसे जो है वो 2 दशमलव स्थान तक होते हैं ना, 2 अंकों तक, 99 से आगे अगर 100 पैसे होंगे तो वो रुपये बन जाएगा 1। तो ये हमारा आ गया 16,637.50 रुपीज़। अब कि CI क्या हो गया, अब ये तो अमाउंट आई थी ना, ये आ गया हमारा क्या, CI क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसमें से ये घटा देंगे तो 4100 क्या आ गया, 37.50। अब ये देखो किसको ज़्यादा देना पड़ा है, ये राधा के लिए निकाला हमने, पहले किसके लिए निकाला था, फेबिना के लिए निकाला था, तो किसको ज़्यादा देना पड़ा, अब हमें वो किसको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, इसको फेबिना को देने पड़ेंगे। थर्स द मोर इंटरेस्ट फेबिना हैज़ टू पे, अब 4500 दे रही है, वो कितने दे रही है, 4500, और इसको कितने देने पड़ेंगे, 4137, तो ये माइनस कर देंगे हम इसमें से, तो 362.50 जो है वो रुपीज़ किसको ज़्यादा देने पड़ेंगे, फेबिना को, किसको, फेबिना को। अब 4th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए बेटा, आई बोरोड रुपीज़ इतना फ्रॉम जमशेद, जितने भी हैं ये मतलब पढ़ लेना आप, फ्रॉम जमशेद एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। हैड आई बोरोड दिस सम एट 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, वट एक्स्ट्रा अमाउंट, बिल्कुल ऊपर वाले जैसा ही है, इसलिए इसको खुद कर लेना। अगर वो इसी पैसे को मैंने सिंपल इंटरेस्ट पे लिया था, लेकिन अगर इसी पैसे को मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर लेता तो मुझे कितने पैसे ज़्यादा देने पड़ते, ठीक है। अब 5th क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन है हमारे पास, वासुदेवन इन्वेस्टेड ₹60,000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली, वट अमाउंट वुड ही ऑब्टेन। अब वो कितनी जो है अमाउंट ऑब्टेन करेगा, प्राप्त करेगा, आफ्टर 6 months और आफ्टर 1 year। पहला पार्ट देखिए, 6 months के लिए तो हमें हाफ ईयर बनाने नहीं पड़ेंगे, 1 हाफ ईयर अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि हाफ ईयरली का मतलब होता है कि 1 साल 2 के उसके बराबर हो जाएगा पावर के लिए, जब फार्मूले में रखेंगे तो 6 month 6 महीने, यानी हाफ ईयरली का मतलब 6 महीने, 6 महीने 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 60,000 था, पर एनम लगाया तो रेट भी आधा हो जाएगा, ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। और फिर इस प्रकार से 6 month हाफ ईयर, 1 हाफ ईयर हो जाएगा, और फिर अमाउंट ऑब्टेंड आफ्टर 6 month इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, हम ये निकालेंगे और ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। यही फार्मूला बार बार मैं लिख नहीं रही हूँ, आप चाहे हर एक क्वेश्चन में लिखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। टाइम, सेकंड क्वेश्चन में टाइम जो है वो 1 year है, तो 2 हाफ ईयर्स हो गए, वहाँ पर 6 month था, यहाँ 1 year है, तो 2 हाफ ईयर्स हो गए, 6 महीने 2 बार हो गए ना। प्रिंसिपल सेम है, रेट भी सेम है, ठीक है। तो अमाउंट ऑब्टेंड आफ्टर 1 year, यहाँ पे पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 हाफ ईयर हो गए ना। अब इससे उसे ये ऑब्टेंड होगा,
ठीक है। इस प्रकार से ये 2 टाइप से क्वेश्चन था। इसने यही पूछा था व्हाट अमाउंट वुड ही ऑब्टेन्ड आफ्टर 6। ये दोनों आपके आंसर हो गए हैं, एक तो ये आंसर है और दूसरा ये है, ठीक है। इस प्रकार से ये 5 क्वेश्चंस तक तो मैंने करवा दिए हैं। और बेटा इससे आगे क्वेश्चंस जो होंगे ना, वो मैं 1-2 की स्टेटमेंट देखती हूँ, आपको समझा देती हूँ, नहीं तो आप खुद ट्राई करो। आरिफ टुक ए लोन फॉर ₹80,000 फ्रॉम ए बैंक। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट is 10% per annum, then find the difference in amounts he would be paying after 1 and 1/2 years of if the interest is compounded annually और compounded half yearly। अब इसमें एक बार ईयरली निकालना है और एक बार हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में ये 3 हाफ ईयर्स हो जाएंगे, 1.5 साल के 3 हाफ ईयर्स हो जाएंगे। और यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली लगेगा, तो 1 ईयर के लिए तो कंप्लीट निकलेगा और फिर अगले पे ऐसा ही निकाल लेना, ठीक है। इस प्रकार से ये 6th क्वेश्चन तक आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जानी चाहिए। ओके बेटा।